अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टोर में खुश आमदीद। सर्वे ऑफ पाकिस्तान रावलपिंडी ने पाकिस्तान भर के शहरियों के लिए कुछ वैकेंसीज़ जो हैं वो ऑफ़र की हैं। तो उसमें जो है तीसरे स्केल से लेके 15वें स्केल तक जो है जॉब्स उन्होंने ऑफ़र की हैं, जिसमें पाकिस्तान के शहरी जो हैं अप्लाई करके वो इसमें जॉब हासिल कर सकते हैं। जॉब में अप्लाई किस तरह करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये जानने के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। सबसे पहले जो है जो जॉब्स इन्होंने ऑफ़र की हैं उसमें जो है सबसे पहले असिस्टेंट की जॉब इन्होंने ऑफ़र की है। असिस्टेंट की जॉब का जो स्केल है वो 15वां स्केल होगा और इसकी जो सीट्स हैं वो 7 सीट हैं। और रिज़र्व डेटा कोटा जो है वो वुमेन के लिए और ख़वातीन के लिए एक है, मेरिट पर एक होगी। पंजाब में 3 सीटें हैं, सिंध यू और सिंध आर में एक एक सीट है और KPK में जो है खैबर पख्तूनख्वा की भी एक सीट है। एज लिमिट जो है उसमें 18 से 30 साल होनी चाहिए और क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके बाद जो टेक्निकल असिस्टेंट है, वेरियस ट्रेड्स जो हैं उस बेस पे जो टेक्निकल असिस्टेंट जो हायर ये करेंगे उसका बेसिक पे स्केल भी जो है वो 15वां होगा और इसके वैकेंसीज़ की तादाद जो है वो भी 15 है। जो रिज़र्व कोटा है वुमेन के लिए वो 2 है, 2 सीटें ख़वातीन के लिए हैं और एक नॉन मुस्लिम के लिए है। इसमें पंजाब में 8 सीटें हैं, मेरिट पर एक है और सिंध में 3 हैं और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में देखा जाए तो 2 और 1 सीट है। इसमें एज की लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है और जो क्वालिफ़िकेशन है उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है 14 ईयर की, मतलब BS नहीं होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो अब भी चल जाएगा। अगर BS है, मास्टर है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है मैथ में। तो BSc होनी चाहिए मैथ में या फ़िज़िक्स में या जोग्राफ़ी में या एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए सर्वेइंग में और ये जो भी डिग्री है वो HEC के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। इसके अलावा एक टेक्नीशियन की जॉब दी गई है तीसरे नंबर पर, जिसका बेसिक पे स्केल 7वां है और इसके वैकेंसीज़ की तादाद सबसे ज़्यादा मतलब 150 वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो रिज़र्व कोटा है वो ख़वातीन के लिए 15 सीटें हैं, नॉन मुस्लिम के लिए 7 हैं और डिसेबल जो हैं डिसेबल कोटा उसमें 3 सीटें दी गई हैं। मेरिट पर 11 हैं, पंजाब में 75 सीटें दी गई हैं और इसी तरह KPK बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी इन्होंने सीट्स हाईली सीट्स जो हैं वो ऑफ़र की हुई हैं। इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए और क्वालिफ़िकेशन जो है वो FSc प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए या ICS होनी चाहिए या DAE मतलब डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी सिविल में, सर्वेइंग में या मतलब जो इनके इक्वल जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा जो है इन्होंने ड्राइवर की भी जॉब दी है जिसका बेसिक पे स्केल जो है 4th होगा और इसमें 10 सीटें हैं। 5 सीटें जो है जो आर्मी से रिटायर्ड हैं उनके लिए है और 5 सीटें जो हैं जो बाकी हैं वो मेरिट पर होंगी। मेरिट पर एक सीट है, पंजाब में 5 हैं और इसी तरह से ये सीट्स ऑफ़र की गई हैं। इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 35 साल है और क्वालिफ़िकेशन जो है ड्राइवर के लिए उन्होंने प्राइमरी पास मांगी है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स का भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद बुक बाइंडर की जॉब है जिसमें बेसिक पे स्केल जो है वो 3रा है और सीट्स की तादाद 5 है। इसमें पंजाब और KPK, पंजाब में 2 सीटें हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 3 सीटें हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है और क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो सिर्फ पढ़ना आता हो, उसे लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसे ट्रेड का जो है नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में अगर हम आएँ तो इसके जो कैंडिडेट जो हैं उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, बाय हैंड कोई भी जो है एप्लीकेशन नहीं भेजनी, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है इनकी 2 इन्होंने लिंक दिए हुए हैं। ये वेबसाइट के लिंक हैं, आप चाहें तो www.sop.gov.pk पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये है सेम ऑफिशियल
पेज, और या फिर आप www.surveyofpakistan.gov.pk पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक दो दिए गए हैं, लेकिन जो इनकी वेबसाइट है वो ऑफिशियली एक ही है। जो कैंडिडेट होंगे 3 से 15 तक, मतलब 3 से 15 बेसिक पे स्केल तक जो जॉब ऑफर हुई हैं, उसके कैंडिडेट को जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए, जो स्किल टेस्ट होगा ड्राइवर वगैरह के लिए, प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए वो बुलाया जाएगा, लेकिन उनको स्पेसिफाइड सिटीज़ में बुलाया जाएगा। और टेस्ट देने के लिए जो सिटीज़ हैं वो रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कोयटा और कराची हैं। यहाँ पर आपको जो है टेस्ट सेंटर बनेंगे और आपको जो है टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें जो है बेसिक पे स्केल 7 से 15 वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका टेस्ट लिया जाएगा। उसमें जो सिलेबस होगा उसमें इस्लामिक स्टडीज़ होंगी, पाकिस्तान स्टडीज़ होंगी, इंग्लिश होगी, जनरल नॉलेज होगी, और जो जॉब से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे रिटन टेस्ट में। और जो ड्राइवर हैं या बुक बाइंडर हैं उनके लिए जो टेस्ट है वो स्किल बेस्ड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उन्होंने प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा। और जो सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे 7 से 15 बेसिक पे स्केल तक, उनको ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पाकिस्तान में किसी भी जगह आपकी जॉब लग सकती है। इसके लिए जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो और डिक्लेरेशन लाजमी साथ लाएं जब वो इंटरव्यू देने आएँ। और डिसेबल कोटा वालों के लिए ज़रूरी है कि वो रिहेबिलिटेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे सर्टिफिकेट लाजमी लेकर आएँ। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सर्वे ऑफ पाकिस्तान समेत जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना NOC डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो भी सबमिट करवाएं। इसके बाद जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, उसमें जो है वो पॉलिसी के मुताबिक, गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक जो है बताएंगे कि इसमें रिलैक्सेशन देनी है या नहीं। और जो कैंडिडेट की एज होनी चाहिए वो इफ़ेक्ट होगी क्लोजिंग डेट के ऊपर। जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो है 10 सितंबर 2022। इस तक जो है जो कैंडिडेट की जो एज है वो पूरी होनी चाहिए। अगर 30 साल तक रिक्वायरमेंट है और वो 31 साल हो जाती है तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। और अगर 25 साल मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है और आपने अप्लाई किया है 10 सितंबर को और आपकी 24 साल थी और 2 दिन बाद आपकी 25 साल होनी थी, तभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव नहीं होगी। और जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा, उनकी जो ये नॉलेज है उसको एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन के तौर पर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कंप्यूटर की नॉलेज रखने वालों के लिए। जिसको भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा उसको जो है ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद जो एप्लीकेशंस हैं ड्राइवर के लिए या बुक बाइंडर के लिए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अंडरसाइंड जो है एप्लीकेशन भेजें 10 सितंबर से पहले। इसके बाद जो कैंडिडेट्स को जो चीज़ रिक्वायरमेंट हैं वो उनमें से 3 अदद जो है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। मतलब जितने भी आपकी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए, फ़ोटोकॉपी जो है टेस्ट होना चाहिए। इसके बाद जो आपका नेशनल ID कार्ड है और डोमिसाइल है वो भी आपका वेरीफाइड या अटेस्टेड होना चाहिए। इसके बाद जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो भी आपने साथ अटैच करना है, अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, रहने दें। इसके बाद जो है अटेस्टेड कॉपी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो अगर आप एक्स आर्मी से हैं तो वो आपने जमा करवाना है। NOC है तो वो भी आपने जो है अटेस्टेड, वो भी आपने सबमिट करवाना है। अटेस्टेड होना या ना होना जो है इनकी शर्त है कि अटेस्टेड होनी चाहिए NOC की कॉपी, तो वो भी आपने जो है अटेस्टेड करवा कर जो है जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ हैं उनको आपने प्रोवाइड करना है। और डिक्लेरेशन जो और डिक्लेरेशन है नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए वो भी वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो डिसेबल सर्टिफिकेट है वो रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन से
इशूड शुदा होना चाहिए, इशू होना चाहिए। उसके लिए अटेस्टेशन जो है इन्होंने मेंशन नहीं की कि वो अटेस्टेड होनी चाहिए या नहीं, लेकिन रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ हेल्थ की तरफ से इशू होना ज़रूरी है। और ऑल कम्युनिकेशन विल बी मेड थ्रू द वैलिड एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर। जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, मतलब जो आपको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या आपकी सिलेक्शन के हवाले से बताएगा जाएगा, वो वैलिड आपका एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जिस पर कॉन्टैक्ट करके ये मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। इसलिए आपने अपना वैलिड जो है वो जो फ़ोन नंबर होगा जो आपने वेबसाइट पे देना है वो वैलिड देना है। इसके बाद जो है जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ एक ही सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा सीट पर अप्लाई करने की सूरत में उनको जो है उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक होती है या आप गलत इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो लास्ट डेट है वो ऊपर भी मैंने मेंशन की थी, इधर भी बता देता हूँ। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिशन की वो 10 सितंबर 2022 है। 10 सितंबर तक लाजमी आपने जो है ये एप्लीकेशन भेज देनी है। इसके बाद जो TADA होगा, मतलब जो आप टेस्ट सेंटर जाएंगे या इंटरव्यू देने जाएंगे, उसका आपको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोट है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है बेसिक पे स्केल जो 15 होंगे, उनके जो जितने भी एप्लीकेंट सिलेक्ट होंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो क्वालिफाई करें मैंडेटरी 6 हफ्ते की बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स में। उसमें जो है MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इंक्लूड होगा। वो जो है कंडक्टेड होगा, ये लिया जाएगा NITB, इनकी तरफ से जो है वो ट्रेनिंग ली जाएगी। आपने इसमें भी क्वालिफाई करना लाजमी है। इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो टेक्निकल असिस्टेंट के होंगे या जो टेक्नीशियन के होंगे, वो भी जो है मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ सर्वे डिसिप्लिन में जो है उन्होंने ट्रेनिंग लेना लाजमी है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो है आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपना गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूँगा सर्वे ऑफ पाकिस्तान sop.gov.pk। आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल लिख लें या उसका शॉर्ट फॉर्म जो है sop.gov.pk लिख कर जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सर्वे की जो है वो एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसमें अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है मुख्तलिफ मैप्स दिए जा रहे हैं, पोर्टल दिए जा रहे हैं। इसमें जो 4th नंबर पे है वो जॉब्स का सेक्शन है। मैं सिंपली जॉब्स के सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, जैसे ही जॉब के सेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सीरियल नंबर दिया जा रहा है कि एक ही जो है वो एडवर्टाइजमेंट दी गई है। टाइटल इसमें जो है वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जो जॉब्स हैं उनके लिए है, और इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है स्टार्टिंग एंड एंड डेट भी दी गई है। ये जो एडवर्टाइजमेंट थी वो 21 अगस्त को दी गई थी, और जो इसकी एंड डेट है, मतलब जो लास्ट डेट है उसकी, वो सितंबर 10 है, जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में भी मेंशन कराया है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म जो है, जो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है, जो भी मैंने आपको मुकम्मल रीड करके बताया है, जिसमें से आपको मैंने रिक्वायरमेंट सिखाई हैं, वो आपका ओपन हो जाएगा। मैं अगर सिंपली डाउनलोड करूं तो आप देख सकते हैं ये जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भी मैंने आपको रीड करके बताया ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है अप्लाई का कोई ऑप्शन नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपली बैक आ जाना है। बैक करने के बाद आप जो है दोबारा जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपने क्या करना है, इस पर सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है, नीचे की तरफ आएंगे। जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये डाउनलोड्स के नीचे आपको एक लेटेस्ट जॉब्स का एक जो है टैब मिल जाएगा, जहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। सितंबर 10, 2022 जो इसकी लास्ट डेट है वो मेंशन की गई है। आपने सिंपली
इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये एक जो इंस्ट्रक्शन है जिसको हमने फॉलो करना है उसका एक मुकम्मल टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको, अगर आप देखें, असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन है। टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दें, टेक्नीशियन है। और टेक्निकल असिस्टेंट है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइवर या बुक बाइंडर के जो पोस्ट है उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्म है वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिंपली जो है आपको किसी एक फील्ड में अप्लाई करके बता देता हूँ। ये तो जो फॉर्म है वो रिटन होगा, बाय हैंड होगा, इसलिए ये इजीली रीडेबल होगा। इसको हम एंड में रीड करेंगे। इससे पहले जो असिस्टेंट का जो है उस पर मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जितने भी रिक्वायरमेंट्स थी या जितने नंबर ऑफ़ सीट्स थी वो मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिए हैं। वो मुकम्मल डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, एज लिमिट वगैरह और कितनी सीट्स हैं वो मुकम्मल आपने रीड कर लेना है। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट जो होगी, रिक्वायर्ड जो एरियाज़ होंगे उस पर रेड कलर में स्टार होगा, वो हमने लाजमी फॉर्म जो है वो फिल करना है। अच्छा, अब हमने जो है अप्लाई अगेंस्ट रिज़र्व कोटा, अगर आप रिज़र्व कोटे पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो है फ़ीमेल हैं तो आपने सिंपली वुमेन पे क्लिक कर देना है। नहीं तो अगर आप मेल हैं तो रिज़र्व कोटा नहीं है आपका तो आपने सिंपली जो है यहाँ से सबसे पहले जो है आपने अपना टेस्ट और इंटरव्यू का स्टेशन जो होगा, मतलब जो आपके करीब तरीन शहर होगा जिसमें आपने टेस्ट या इंटरव्यू देना है या जिस शहर के आप खुद हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिंपली यहाँ से लाहौर जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाहौर सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम का ऑप्शन दिया गया है। इस नेम में जो है ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, तो आपने लाजमी यहाँ पर जो है नेम लिखना है क्योंकि स्टार, रेड कलर का स्टार आ रहा है, मतलब ये मैंडेटरी है। नेम लिखने के बाद आपने फादर या अगर आप फीमेल हैं तो हस्बैंड नेम लिख लेना है, ये भी मैंडेटरी है, लाजमी लिखना है। इसके बाद जो आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल बना है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ये भी मैंडेटरी है। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ये भी मैंडेटरी है। इसके बाद जो आपकी क्लोजिंग डेट पर एज बनती है, ईयर्स, मंथ और डेज़, जितनी भी आपकी एज बनती है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़, अगर आपको अपने जो क्लोजिंग डेट तक जो आपकी एज है वो ईयर्स, मंथ और डेज़ में नहीं पता तो आपने ये मालूम करने के लिए सिंपली क्या करना है, न्यू टैब में आ जाना है। न्यू टैब में आकर आपने सिंपली लिखना है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपने इसमें चले जाना है। यहाँ से आपने जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं सिंपली जो है यहाँ से अगस्त 23, मैं सिर्फ रैंडमली आपको बता रहा हूँ, अगस्त 5 और यहाँ से मैं कर देता हूँ 1999। ओके, ये करने के बाद जो आज की डेट है, क्लोजिंग डेट तक सॉरी जो डेट होगी वो मैंने यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। क्लोजिंग डेट जो है वो सितंबर 10 है, सितंबर ये यहाँ से आ जाएगा 10 और ये 2022। यहाँ तक एज मालूम करने के लिए, मतलब पहले आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर जो इसकी क्लोजिंग डेट है तब तक की जो डेट है वो आपने यहाँ पर लिख कर यहाँ से सिंपली कैलकुलेट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो फर्स्ट वाली होगी उसको आपने जो है उसी के मुताबिक जो है वो जो फॉर्म है उसके ऊपर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेज आएगा, वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। इसके बाद जो पोस्टल एड्रेस है, आप अपने इलाके का पोस्टल एड्रेस सिंपली, अगर आपको नहीं पता तो आपने जो है सिंपली अपने सिटी का नाम लिखना है, उसके आगे लिख देना है पोस्टल एड्रेस और उसको गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है। वहाँ पर आपको आपका पोस्टल एड्रेस जो है वो मेंशन हो जाएगा, आपने वो पोस्टल एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद जो है ये डिजिट्स में होगा पोस्टल एड्रेस, तो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है।
ये भी मैंडेटरी है। इसके बाद CNIC नंबर, मतलब जो आपका ID कार्ड नंबर है, विदाउट डैश, डैश दरमियान में कोई नहीं आना चाहिए, सिर्फ डिजिट्स ही होना चाहिए, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और ये भी मैंडेटरी है, लाजमी आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो है आपने वैलिड एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पर आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वैलिड होना चाहिए, जो हर वक्त ऑन हो, वो जो है आपने यहाँ पर एहतियात से जो है यहाँ पर लिख देना है। ये भी मैंडेटरी है, लाजमी है। इसके बाद आपने अपना रिलीजन जो है मुस्लिम्स के लिए ही है, नॉन मुस्लिम्स के लिए कोटा नहीं है, तो आपने सिंपली यहाँ से मुस्लिम को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आपका प्रोविंस जो है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, सिंध अर्बन से हैं, रूरल से हैं, जहाँ से भी हैं आप, जो है आपने वो अपना प्रोविंस जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आपने जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर में आप मेल या फीमेल, अगर फीमेल कोटे पे हैं, वुमेन कोटे पे हैं, तो आपने फीमेल, अदरवाइज़ मेल चूज़ कर लेना है। इसके बाद अगर मैं फ़ोटोग्राफ की बात करूं तो पासपोर्ट साइज़ आपने फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है, लेकिन अपलोड करने से पहले जो है उसकी जो आपने फ़ोटो को रीनेम कर लेना है, और वहाँ पर आपने अपना ID कार्ड नंबर और नाम लाजमी लिखना है, पहले नाम और फिर ID कार्ड नंबर लिखना है। और इसके जो मैक्सिमम साइज़ है वो 1 MB होनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ। सिंपली जो है, मैं ये एक रैंडम सी पिक्चर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शंस में जो है मुझे रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने रीनेम कर लेना है, .jpg रह जानी चाहिए। इससे पहले जो है आपने जो आपका नाम है ABC जो भी है वो लिख लेना है, और फिर जो है आपने अपना ID कार्ड नंबर जो है यहाँ पर बगैर डैशेस के वो लिख लेना है। लिखने के बाद जो है आपने इसको रीनेम कर देना है, तो वो जो भी आपका नाम और ID कार्ड होगा उसके मुताबिक आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो उसी को आपने सिलेक्ट करके जो है यहाँ पर जो ये ऐड फाइल है यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपने वो यहाँ पर अपलोड करना है, जो 1 MB का होना चाहिए। लेकिन उसमें भी सेम आपने जो है क्या करना है कि जो आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर आपने नाम और CNIC नंबर जो है वो लाजमी लिख कर देना है, अपलोडिंग करने से पहले, अपलोड करने से पहले जो तरीक़ाकार मैंने बताया उसी के मुताबिक। और इसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो 1 MB होना चाहिए। ये अपलोड करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फॉर्म नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिख देनी है। सबसे पहले मैट्रिक को पुट करना है, और यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट्स लिख लेने हैं। अगर आपने बायो के साथ की थी तो बायो केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, और कंप्यूटर के साथ की थी तो कंप्यूटर, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी हैं वो आपने मेजर सब्जेक्ट लिख लेने हैं। उसके बाद आपने जो परसेंटेज है आपकी वो लिखनी है कि कितने % आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसके बाद आपने ग्रेड लिखना है, आपको कौन सा ग्रेड मिला है, A B C D जो भी ग्रेड हो वो आपके जो रिज़ल्ट कार्ड है उस पर मेंशन होगा। इसके बाद आपने डिवीज़न सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको फर्स्ट डिवीज़न मिली है, सेकंड डिवीज़न मिली है या थर्ड डिवीज़न। इसके बाद आपने इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेना है कि किस इंस्टीट्यूट या बोर्ड से आपने यहाँ पर बोर्ड लिख देना है, किस बोर्ड से आपने जो है मैट्रिक क्लियर किया है, उस कौन से साल में किया। इसके बाद इसी तरह सेम टू सेम जो है इंटरमीडिएट की आपने जो है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है। सेम टू सेम मेजर सब्जेक्ट्स, डिवीजन्स, ग्रेड, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने यहाँ पर बैचलर्स डिग्री की, मतलब ग्रेजुएशन की जो है सेम टू सेम उसी तरह जो है मेजर सब्जेक्ट, परसेंटेज, ग्रेड, डिवीज़न, और ये सब चीज़ें तो थी मैंडेटरी। लेकिन ये जो CGPA लिखा हुआ है ना, यहाँ से आपने सिंपली डिवीज़न सेलेक्ट कर लेनी है। ये जो CGPA लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर जो है वो मैंडेटरी नहीं है, उसमें आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट और फिर नीचे कौन से साल में किया था वो आपने मेंशन किया है, करना है। और अगर आपकी अदर क्वालिफ़िकेशन है तो आपने यहाँ पर पुट करना है, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है। इस पोर्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं, इस पर ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको लाजमी फ़िलअप करना, क्योंकि इस पर स्टार, रेड स्टार नहीं बना हुआ, इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है। ये करने के बाद सिंपली इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो है 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, बैक और नेक्स्ट का। आपने सिंपली जो है यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास
एक और टैब ओपन हो जाएगा जिसमें ये एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस मांग रहा है। ये जो सबसे पहले है ये सबसे ज़रूरी है कि वो पूछ रहा है आर यू ऑलरेडी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने यहाँ से नो कर देना है। अगर नहीं करे, अगर कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है। और आगे जो है मुकम्मल अपने जॉब से रिलेटेड जो है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देनी है कि कब से कर रहे हैं, कब तक की है, और एनओसी की पिक्चर जो है वो भी अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस कितना है वो सारा जो है, ये मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जॉब कर रहे थे। ये मुकम्मल फॉर्म फिलअप करने के बाद सिंपली आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। तो ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें वो कह रहा है कि आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया। अब आपने यहाँ विज़िट करते रहना है टेस्ट और इंटरव्यू डेट्स के लिए। अब जो है अगर मैं बैक करूँ और आपको दिखाऊँ कि जो ड्राइवर्स और बुक बाइंडर्स के लिए जो फॉर्म है वो किस तरह फिलअप करना है, तो सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको मुकम्मल फ़िलअप करना है। फ़िलअप किस तरह करना है कि आपने सबसे पहले इसका प्रिंट ले लेना है। किसी भी शॉप पर जाएं, वहाँ जहाँ प्रिंटर मौजूद हो उसे प्रिंट ले लें और मुकम्मल तौर पर इसको फ़िलअप कर लें। जितने भी खाने हैं, नाम और जो क्वालिफ़िकेशन है या जो जो चीज़ इनकी रिक्वायरमेंट है वो फ़िलअप करने के बाद नीचे सिग्नेचर कर देने हैं और उससे नीचे जो है यहाँ पर डेट लिख देनी है और इसको आपने बाय पोस्ट सेंड करना है ये मुकम्मल फ़िलअप करने के बाद। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। जज़ाकल्लाह।